व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, जिस समय बांदी महलों से चलती है, जो दरबार में पहुंची है, आज महाराज भीष्मक को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज भीष्मक कहने लगे, कहिए बांदी क्यों महलों से आई? कहा महाराज देखिए, तुम्हारी ठकुरानी ने इसी वक्त याद किया है और तुम्हें महलों में बुलाया है, तासो तो हमारे साथ ही चलो। और हमारे परम आदरणीय नानू राम भैया जी पनक प्रवाह निवासी भैया जी की तरफ से के सिद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया के बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, जो इतने वचन सुने हैं राजा भीष्मक ने, उसी वक्त कचहरी को बंद कर दिया। अब बांदी के साथ जिस समय महलों में आए हैं, व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजन, आज जो रानी ने अपने पिया को आवत भो देखो, सोई पहिया पकड़ करके वही आंगना में सुंदर पालगा पड़ो रहो, पालगा पे बैठा लो। अब बेनिया लेकर के हवा करने लगी। राजा भीष्मक कहने लगे, अरे ठकुरानी ये बताइए महलों में मुझे क्यों बुलाया है? आज दोनों हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज मैं इसलिए महलों में तुम्हें बुलाया है। अरे सैया सुन लो अरज हमारी, अरे सैया सुन लो अरज हमारी, और महलन में है रुक्मिणकारी। अरे काटो तो सेलत जात इंद्रिया को, गोपी नसलती सवती को पिटिया तो सेलती माती पिता को, जो मैं के में करे सलो शिकार। जो बन में भरपूर हूर समझे, रुक्मिण चलती पिरोराती चाल। पतली कमर है लचपति बहिया, गोरे हथीले भकीले लिगाल। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा, कुछ भक्त लोग कहा जय हो, कुछ भक्त लोग कहा रह दे हो।
और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री जगदीश भैया जी ग्राम सिटकिया निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री रामविलास भैया जी की तरफ से 11 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री घनश्याम भैया जी हैदराबाद निवासी और हमारे परम आदरणीय रामबली भैया जी हैदराबाद निवासी, दोनों भैयन की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बारंबार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अच्छा, प्रताप बली भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। और हमारे परम आदरणीय ठाकुर भैया जी सिकरहना निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय सुकई भैया जी सिकरहना निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री यशवंत कुमार भैया जी ग्रामपुर सिटकिया निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री रामनाथ यादव भैया जी ग्रामपुर सिटकिया निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी दानदाताओं भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे दूर दराज से भक्त लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अब बारंबार की बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कुछ भक्त लोग जय कारा बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग कटौती कर जाते हैं। अच्छा, एक बार जयकारा हो जाए भगवान का कि भगवान तुम्हारी जय हो। भगवान तुम्हारी जय हो। सभी भक्तजन मीठी मीठी ताली को बजाते हुए, ताकि आज ऐसा मालूम हो कि धराधाम पावन भूमि ग्राम पूरे सिटकिया में सभी भक्त लोग भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न करा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। भगवान तुम्हारी जय हो। भगवान तुम्हारी जय हो। भगवान तुम्हारी जय हो। घनश्याम तुम्हारी जय हो। घनश्याम तुम्हारी जय हो। घनश्याम तुम्हारी जय हो। बिहारी लाल की जय हो। भगवान को दोनों हाथों
हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा हो रही है। 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। सीताराम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, भगवान। कुछ माताएं बहनें बेचारी कटौती कर गई हैं, चाहे उनके पति के नाम हुए भगवान दीन। अगर भगवान दीन नाम हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना पति का नाम लो, लड़कवे का नाम लेके बोल दो कि हमारे बापू के पापा की जय होवे। बताओ अच्छा ठीक। और हमारे परमाद्री कोमल भैया बलराम की बिटिया है, बलराम भैया की बिटिया है। 11 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान की बहुत बड़ी कृपा भगवान की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। अच्छा, अब की बार देवता लोग बोलेंगे, देवता लोग, देविया लोग नहीं बोलेंगे कि भगवान तुम्हारी जय होवे। आज ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो हरिद्वार में कथा हो रही। हरिद्वार में बहुत बड़ी संख्या में हमारे भक्त लोग बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा, अब की बार देविया लोग बोलेंगे, देवता लोग नहीं बोलेंगे। मेरे कृष्ण का धैया की जय होवे, बलदाऊ जी के भैया की जय होवे। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी माताएं बहनों को, और जो हमारे दूर दराज से भक्त लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बारंबार की बधाई है। एक बार देवता लोग और बोल ले, क्योंकि प्रधान भैया अब चले आवत है, या कहें बाबा हमारा नंबर वे काट दी हो, जरूर बोल ले। भगवान तुम्हारी जय होवे, लेकिन खलीफा भैया कटौती कर दे। सोचिन का को स्वामी जी हमका द्याखत है, और स्वामी जी सबको द्याखत है, जरूर बोले। मेरे राम तुम्हारी जय होवे, प्रेम शोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों को, और बारंबार की बधाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे परम आदरणीय अनमोल भैया जी ग्राम गुमानी पुरवा निवासी की सीधा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए, बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय रामकिशोर भैया जी ग्राम पूरे सिरकिया निवासी भैया जी की तरफ से 21 सीधा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए, बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री यादव परिवार भैया जी की तरफ से दान आया हुआ है। राम बाबू पटरंगा निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा। और हमारे परम आदरणीय सर्वजीत भैया जी दिलावरपुर निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा। और हमारे परम आदरणीय मनोज कुमार भैया जी दिलावरपुर निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा। और हमारे परम आदरणीय रामू भैया जी कोटवा निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा। और हमारे परम आदरणीय रामदेव भैया जी कोटवा निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा। ये यादव परिवार की तरफ से दान प्रदान हुआ है। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की यादव परिवार पे बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय
मानी सम्मानित मानी श्री अजय कुमार भैया जी की तरफ से की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय वीर बली भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय सीताराम मामा जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। और हमारे परम आदरणीय जुग्गीलाल भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा और भगवान को भोग लगाने के लिए फल दान प्रदान हुआ। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय मानी सम्मानित मानी श्री राम विलास यादव भैया जी ये सुल्तानपुर चक भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। और हमारे परम आदरणीय मानी सम्मानित मानी श्री राकेश कुमार भैया जी मसौली निवासी भैया जी की तरफ से 21 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी दान दाताओं भक्तों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, अब बारंबार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय नन्ही यादव भैया जी की तरफ से 11 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अब बारंबार की बधाई है। आज जिस समय राजा भीष्मक महलों में आए हैं तो उनकी प्राण प्यारी कहने लगी कि महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए बिटिया विवाह योग हो चुकी है, कोई अच्छा घर पर देख करके बिटिया की शादी कर दिया जाए। तो उसी वक्त मेरे भागवत प्रेमियों राजा भीष्मक अपने बेटा रुक्म को बुलाते हैं। कहा बेटा रुक्म। हाँ पिताजी। देखिए जो तुम्हारी बहन रुक्मिणी है ना। हाँ हाँ पिताजी। अब बिटिया देखो शादी योग हो चुकी है, कोई अच्छा घर पर देख करके बिटिया की शादी कर दिया जाए। का बोले राजा भीष्मक कि मेरी बिटिया सयानी है गई है धीरे धीरे, मेरी बिटिया सयानी हुई गई है धीरे धीरे, मेरी बिटिया सयानी हुई गई है धीरे धीरे। अच्छा ये घर वाला तुम तलाशो जब हो, मेरी पति बुढ़ापा में खोई गई है धीरे धीरे, मेरी बिटिया सयानी हुई गई है धीरे धीरे, मेरी बिटिया सयानी हुई गई है धीरे धीरे। आज राजा भीष्मक कहने लगे बेटा मेरा बुढ़ापा हो चुका है, हमारे आगे आगे मेरी बिटिया की शादी कर दो। ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे भागवत प्रेमियों कि मैया के मरबे तो आंगन सुनो, बबुला के मारे तो सुनो भैया के मरबे सभा भाई सुनी तो बहना के मारे सुनो।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा सुना रहे। कहा, हे राजन, आज देखिए जो बिटिया इधर सयानी होने लगी है, आज महाराज भीष्मक अपने बेटा रुक्म से कहने लगे कि बेटा रुक्म, कोई अच्छा घर पर देख करके बिटिया की शादी कर दो। तो रुक्म कहने लगा, पिताजी तुम चिंता ही नहीं करो, मैंने तो अपनी बहन के लिए बड़ो अच्छो लड़का ढूंढो है। तो राजा भीष्मक कहने लगे, अच्छा बताइए। तो कहा, देखिए जो हमारे साले साहब है ना, चंदेरी के राजा शिशुपाल, मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करूंगा। ए सुन बबुला के बैनर के रुक्म समझायो, चंदेरी का राजा शिशुपाल सब राजों में राजा है। मेरे पिता करूंगा मैं वहां पर शादी, और सब राजन में राजा वो है, वीरत भी गाते के बबुला करो फिक्रिया दूर, दुल्हा सालों बन आयो। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री श्री बालक दादाजी की तरफ से 51 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अब बारंबार की बधाई है। आज रुक्म राजा भीष्मक से कहने लगा कि पिताजी तुम चिंता ही नहीं करो, अरे मैं अपनी बहन के लिए दूल्हा बड़ा अच्छा ढूंढो है। जो चंदेरी का राजा शिशुपाल है ना, जो मेरो सालों लग रहो है, तो मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर देंगे। एकदम से राजा भीष्मक कहने लगे, बेटा रुक्मो, क्या कोई नशा तो नहीं कर लिया? कहा, नहीं पिताजी मैंने नशा नहीं किया है। कहा, तो बताइए संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता कि अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर दे? अब भास्कर भैया मुस्कुरात है। अब काहे मुस्कुरात? इसीलिए भाई इनकी दीदी इसी गांव में है ना, तो मामला तो अब इनका गवाह नंबर। आज देखिए रुक्म कहने लगा कि मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करूंगा पिताजी, तुम्हारी नहीं चलेगी। अच्छा, तो कहा, बेटा क्या कोई नशा कर लिया है? कहा, नहीं पिताजी मैंने नशा नहीं किया है। ए लड़का काहे बात कर रहा है, साथ बैठो। कहा, बेटा बताइए इस संसार में कौन ऐसा हो सकता है जो अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर दे? अरे तुमको जीजा कहता है ना? तो कहा, हाँ पिताजी हमको जीजा कहता है, लेकिन इसमें कौन बात? वो हमारे यहाँ आएंगे तो हमको जीजा कहेंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे तो हमको जीजा कहेंगे। कहा, नहीं बेटा ये शादी नहीं कभी पक्की हो सकती है। देखिए देव ऋषि नारद जी ने बताया था कि आने वाले समय में बिटिया के पति भगवान होंगे,
तासो तुम नाई पंडित को बुला करके लगन पत्रिका द्वारिकापुरी को भिजवाए दो। रुक्म कहने लगा पिताजी कन्हैया के साथ में मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती है। अगर शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ होगी। एकदम से रुक्म कहने लगा तो राजा भीष्मक बोले कि बेटा सुनो, मेरे सर मुख और रुक्म तेरी ये फन्ना नहीं फाटेगी। राधे अगर ये शादी पक्की होती है तो तलवार चल जाएगी। मेरे सर मुख और रुक्म तेरी फन्ना नहीं ये भाजेगी। अगर ये शादी पक्की हुई तो तलवार चल जाएगी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मेरे भागवत प्रेमियों, आज रुक्म कहने लगा पिताजी अगर बहन की शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ होगी। राजा भीष्मक कहने लगे नहीं बेटा, अगर बिटिया की शादी होगी तो भगवान के साथ होगी। कहा बेटा देखिए वो परमेश्वर है, ईश्वर है। तासो लला तुम ऐसे करो कि बिटिया की शादी भगवान के साथ कर दो। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों रुक्म नहीं मानता है। कहा पिताजी तुम्हें कन्हैया के बारे में पता नहीं, कन्हैया कौन है। राजा भीष्मक कहने लगे बेटा वो भगवान है। कहा सुनो कन्हैया के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो 16 साल तक नंद के घर आज भगवान की निंदा करने लगा। वो दुष्ट जो गईयों से गुजर चलाता रहा, अन्नपाक मलीच यही रोका वो झूठा मीठा खाता रहा। पहले था नाम नंद नंदन, अब बस देव कहाया है। इसका भी ठीक परिणाम नहीं, किसने जाया कब जाया है। कहने लगा मेरे बूढ़े बाप तुम्हें नहीं मालूम है कन्हैया के बारे में। और सुनो कन्हैया क्या है।
यूं पूरो छिनरा चोरी रहो चोराई साड़ी रहो चोराई साड़ी वन सब ही अधिकार ब्रिज की डारी हो। अरिया ने बन बन गाय चराई हो और तभी लूटी लूट के खाई हो। अरे पति काहे को रही बौराई बौराई गजब है बौराई और क्यों गुंडा संग पर सदाई हो। आज देखिए रुक्म कहने लगा पिताजी कन्हैया के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है। अरे याने तो वन में गाय चराई है और दूध दही सब लूट लूट करके खाई है और तुम कहते हो कन्हैया के साथ शादी कर दो। ये पिताजी हमें कभी नहीं मंजूर हो सकता है। मैं शादी अपनी बहन के करूंगा तो अपने साले शिषपाल के साथ करूंगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित। राजा भीष्मक कहने लगे बेटा तुमने नशा कर लिया है। कहा नहीं नशा मैंने नहीं किया। तो कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए कन्हैया कौन है। अरे साधारण मर्द की शक्ति कहा जो मथुरा नगर विजय कर ले और 7 साल की उम्र में गोवर्धन अंगुली पे धर दे। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री दिलीप चंद भैया जी गंगरेला निवासी भैया जी की तरफ से 51 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बारंबार की बधाई। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा बेटा कोई साधारण मर्द की शक्ति नहीं है जो मथुरा नगर पे विजय कर ले और यहां तक नहीं 7 साल की उम्र पे गोवर्धन अंगुली पे धर ले। तुम मामूली जीव बता रहे हो कन्हैया को। तासो लला तुम बहन की शादी वही कर दो। लगन पत्रिका को भिजवा दो। एकदम से मेरे भागवत प्रेमियों रुक्म गुस्सा हो करके पैर को पटकता हुआ चल दिया। कहा पिताजी शादी होगी रुक्मणी की तो शिषपाल के साथ में। अब इधर रुक्मणी जो है सारी बातें सुन रही कमार पकड़े खड़ी है। आज रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी भैया के मती बौराई गई है। बताओ शिषपाल की बहन के हम ननद लगते हैं। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री लाल बहादुर भैया जी की तरफ से ग्रामपुर सटकिया निवासी की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कौन कौन और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री काशीराम भैया जी ग्रामपुर सटकिया निवासी की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान के बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे परम आदरणीय गुमानिक प्रवाह निवासी दिलीप भैया जी की तरफ से की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है।
और हमारे परम आदरणीय राजन कुमार भैया जी सिकरहना निवासी भैया जी की तरफ से कृष्णधा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे। भोलेनाथ जी भंडार बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपार अपार की बधाई है। प्रेम शुल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसी वक्त मेरे भागवत प्रेमियों, जो रुक्मिणी है किमार पकड़े खड़ी है, और जो रुक्म आता है तो कहा रुक्मिणी हाँ भैया क्यों रो रही हो? कहा भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे साले की बहन तुम्हारे साथ में बेही, मैं उनकी ननद हूं, और तुम हमारी शादी अपने साले के साथ करना चाहते हो। रुक्म कहने लगा कि बहन देखिए वो चंदेरी का राजा है। तो कहा भैया अगर ये शादी पक्की हो जाएगी तो सुनो मेरी चमड़ी नजर आएगी और तुम्हारी बहन मर जाएगी। एकदम से एक लात अपनी बहन रुक्म ने अपनी बहन रुक्मिणी को मारा है। सोई रुक्मिणी मेरे भागवत प्रेमियों जमीन पे गिर पड़ी। अब घुटनों में मुंह छिपा करके फपक फपक के रोने लगी। भगवान कन्हैया को याद करने लगी कि मैंने 11 साल से मोहन जान तुमसे प्रीति लगाई रे। कहाँ हो? अरे कन्हैया मुझे ले चलो ना। मैंने 11 साल से मोहन जान तुमसे प्रीति लगाई रे। अरे कौन समति के पर के फांद में दिया धरो कन्हैया कहाँ हो? मोई ले चलो ना। जो कोई साजन लेने ना आइयो तो भाई गहरा मर जाओ। उसी पाले के दिया जन्म में तो लाई गुहारी लगाई। आज रुक्मिणी फपक फपक के रो रही है। अब मेरे भागवत में रोती हुई आज पलक पर लेट गई है। और रुक्मिणी रोई रोई के पंचो पलक पे गिर धराई रे। अरे कहरी नींद में आई गई गोरीवा सपना बड़वा दिखाई।
आज रुक्मिणी रोती हुई जिस समय पलंग पे गिरी है और सो गई मेरे भागवत प्रेमियों। अब कभी कभी दुख में इतनी विलक्षण नींद आ जाती है कि आपको कैसे बताएं। आज रुक्मिणी जिस समय रोती हुई पलंग पे गिरी है और रुक्मिणी को नींद आ गई, वही नींद में भगवान कन्हैया आएंगे सपने में और सोई रुक्मिणी के दुपट्टा पकड़ो, कहा रुक्मिणी ओ रुक्मिणी, ए बेटा आवाज न करो, का करो लला, मालूम दे ससुराल में कलेवा बहने खाए लागो है। वैसे मामला बड़ा गड़बड़ रहा था, यादव लोगन का बहुत परपंची रहा था। एक जगह यादवों की पंचायत लगी रहे और 2 जने यादव लोग मोच छे। एक जने कहने लगे देखो हमारी मोच हमारे पास है, एक जने कहने लगे सुनो हमारी तो लोकल वाली आए लगी है, हमारी तो मोच हमारे घर में है। अब दोनों जने में होरा फेटी लग गई तो पंचायत के लोग कहने लगे सुनो लड़ाई झगड़ा ना करो। 5 लोग ऐसे पंचायत से बहुत मैंडल लोग छांटे गए, कहा भाई लड़ाई झगड़ा न करो, मैं भाई सबके जांच करके लाए रहा हूं कि किसकी मौत किसके पास है और आप लोग कुछ खा पी करके यही बैठो तब तक। तो मेरे भागवत प्रेमियों 5 लोग ऐसे मैंडल लोग पहुंचे हैं, तो जिन्होंने कहा था कि हमारी मोच हमारे पास है, जब उनके यहाँ पहुंचे तो उनकी दुल्हन वही खड़ंजवा पा बर्तन मांजे। अच्छा जब वो बहनिन के तावा जब जर जात है ना, जब नहीं छूटत तो पंजवा नहीं काम कर छपकवा चलाए देती है। तो उनकी दुल्हन बर्तन मांजे, वही महतो की महतो आई नहीं। 5 लोग पहुंचे, कहा दीदी जी नमस्ते। अच्छा मंजना जना लगा रहा, हल्का से घूंघट ऊपर किया, नमस्ते को उत्तर दे दिया कि भैया जी नमस्ते। क्योंकि ऐसा बताया गया कि एक नारी पूनते तत् देवता रमनते, कौन देवता अतिथि भाव। आज 5 लोगों ने जो नमस्ते किया, नमस्ते तो उत्तर दे दिया मेरे भागवत प्रेमियों, लेकिन होता क्या है फिर पूछने लगे दीदी भैया कहाँ है, कहन कहूँ गए हुई है। अच्छा कब तक आई है, तो कहन भाई खोपड़ी रखाओ, नेता आदमी कहूँ इधर उधर हुई है, का उनके पीछे हम सतुआ पिसान बांधे घूमे थे आए। तो 5 लोग कहने लगे रे यार ये औरत है कठई कुकुरिया। और जिन्होंने कहा था कि हमारी मोच हमारे घर पे है, जब उनके यहाँ पहुंचे हैं मेरे भागवत प्रेमियों, तो उनकी दुल्हन घर में थी, केमार बंद थे, केमार को खुटखुटाया, कोई है बहन, चट दे उनकी गृहिणी केमार को खोला और देखा 5 अतिथि भाव, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते किया और पलंग को निवाया और बढ़िया बिस्तर लगाया और सबको आदर पूर्वक बैठाया। अब 5 लोग कहने लगे बहन जी भैया जी कहाँ गए हैं, कहा भैया जी अभी आते हैं, तब तक आप लोग बैठो। बड़े प्रेम से बैठाया और घर में जा करके तुरंत जलपान लेकर के आई घर से। अब 5 लोगों को जलपान कराया, कहा भैया आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए अभी आते हैं। 5 लोग आराम करने लगे, अंतो गत्वा भैया जी उन्हें नींद आ गई। और इतनी फास्ट औरत की चट थे, एक चूल्हे में दाल, एक चूल्हे में चावल और थोड़ा सा आटा गोथा और उसके बाद में रोटी बनाने लगी। 5 लोगों की जब आंख खुली उठ के बैठ गए, अब पैर वही जूता में डाले, कुछ खटपट की आवाज सुनी, चट द्वारे आ गई, हाथ जोड़ कर कहने लगी भैया जी चलो थोड़ा थोड़ा भोजन कर लो, नहीं तुम्हारे भैया आई है बहुत रसोई है। तो कहीं थोड़ा थोड़ा का हौहान बैठ रहा है भास्कर भैया, कहीं चलो मारी 4 हाथ भैया। तो मेरे भागवत प्रेमियों सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जिस समय 5 लोग चले हैं तो आज दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते किया कि भैया जी फिर आना। जब पंचायत में पहुंचे तो कहा का छांटबीन के लाए हो, कहा आप लोग बैठ जाओ, साउंड सर्विस ग्राम पूरे सिटकिहा में लगी हुई है, भागवत कथा चल रही है,
उसी में एलोसमेंट हो जाएगा। तो जिन्होंने कहा था कि हमारी मोक्ष हमारे पास है, तो 5 लोग कहने लगे भैया कहूँ तुम झूठ नहीं बोलो, वाकई में तुम्हारी मौत तुम्हारे पास है। और जिन्होंने कहा था कि हमारी मोक्ष हमारे घर पे है, 5 लोग पीठ ठोके से बस भैया तुम्हारी जो दुल्हन है वो देवी के अवतार है और बिना जल पान कराए हमें नहीं आने दिया है। तो इसलिए सभी बहनों से विनम्र निवेदन है, सभी बहनें ज्ञान का गजरा जरूर पहन लेना कि पहनो पहनो री बहना जय हो, अरे ज्ञान गजरा पहनो पहनो री बहना, ज्ञान गजरा पहनो पहनो री बहना, ज्ञान गजरा पहनो पहनो री बहना। शब्दों में सुमन ज्ञान का गजरा जय हो, ऐसे बोलो यही मालूम दे कि हर शब्द में फूल चुन रहे फूल। शब्दों में सुमन ज्ञान का गजरा। राधे देखो बनिया लोग काहे पलप रहे हैं, अगर उनके यहाँ तुम पहुंच जाओ, सेठ जी जी भैया जी 1 किलो चीनी तोल दो। अच्छा और भैया का हाल चाल है, अदन में 10 ग्राम डाली मान लिए। अब आपको सोच रहे हो सेठ जी बड़े अच्छे हैं भाई, बड़े प्रेम से बैठाते हैं, इनकी दुकान पे सौदा लिया जाएगा। और हमारे परम आदरणीय माननीय सम्मानित माननीय श्री हरीश यादव भैया जी ग्राम मीन नगर निवासी भैया जी की तरफ से की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा ओ मुरलीधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अब बार की बधाई है। तो शब्दों में सुमन ज्ञान का गजरा है, ऐसे बोलो बहना के ही मालूम दे हर शब्द में फूल चुई रहे हैं। अच्छा कबो कदार जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो बुरा बोलने में होता है। एक जगह हमारी कथा चल रही थी अभी गोसाईगंज में, तो एक भक्त लोग आए के कहा गुरुजी आज चलो हमारे यहाँ भोजन होंगे। हमने कहा चलो ठीक है। उनके यहाँ पहुंच गए तो उनकी दुल्हन भोजन परस करके लाई सामने, और उनके पति देवता भी साथ में भोजन कर रहे थे। तो कौन कंकड़वा रहे दांते तेरे बैठ गवा, तो कहने लगे सुनो भगवान बड़ी बड़ी आंखें धीन का एक कंकड़वा नहीं बीन सकतू रहा। उनकी दुल्हन रसोईया में बैठी, पति देवता इतने कहीं न कहने लगी काहे, अरे भगवान तुमका बत्ती दांत धीन का 2-4 कंकड़वा नहीं चबा सकत रहे हो। हाय दादा बात में लात घूसा चालू हुई गवा। हमने कहा कथा बहुत जगह है लेकिन पंजीरी गोसाईगंज में पटी। तो सभी बहनें कान खोल के सुन ले, कभी झगड़ा होता तो बुरा बोलने में होता है, तो अच्छा बोलो अब कम तोलो कि पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना। शब्दों में सुमन ज्ञान का गजरा, अरे पहनने वाली अजरिया बरा, पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना। सब संतन ने पहना, अरे रिधि के रामों में तेरी झगड़ा, पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना ज्ञान गजरा, पहनो पहनो री बहना। भास्कर यादव जी ने पहना,
प्रेम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री संदीप डॉक्टर भैया जी सुलेमपुर निवासी भैया जी की तरफ से 101 श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मूल्यधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बार बार की बधाई है। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री गुड्डू भैया जी ग्राम सिकरहना निवासी भैया जी की तरफ से की श्रद्धा भगवान के पावन चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा और मूल्यधर कन्हैया की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अब बार की बधाई है। तो आज देखिए जो रुक्मिणी गहरी नींद में सो गई मेरे भागवत प्रेमियों, तो रुक्मिणी को सपना दिखाई पड़ा और सपने में ही देख रही कि भगवान कन्हैया आए और सोई रुक्मिणी को गोदी में उठाए ले। अब कहने लगे रुक्मिणी तुम चिंता नहीं करो कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी हो। भास्कर भैया, पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी राधे, और यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी से कहने लगे रुक्मिणी तुम चिंता नहीं करो, ये मैं जानता हूं कि तुम हमें बहुत चाहती हो। कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी हो, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी। गोदी में बैठा के श्याम ऐसे ही ये कहने लगो, ऐसे ही ये कहने लगो, ऐसे ही ये कहने लगो। तो कैसे ले जाए पाल की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी। भास्कर याद तुम्हें आत्मा से प्यार हुआ, आत्मा से प्यार हुआ, आत्मा से प्यार हुआ। धोखा अगर देवे तो धरानाथ की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगे बाज हो उस यार की ऐसी तैसी। और हमारे परम आदरणीय मान्य सम्मानित मान्य श्री सर्वेश यादव भैया जी की तरफ से की श्रद्धा इसी गीत पे
जो भगवान कहने लगे कि यार दगेबाज होशियार की ऐसी तैसी, अब पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी। इसी गीत पे 21 सीधा दान प्रदान किए हैं। बहुत बड़ी कृपा सर्वेश भैया पे भगवान की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार की बधाई है। अब रुक्मिणी को मेरे भागवत प्रेमियों यही नहीं पता कि सपनों नाय होत है अपना, जो सपना टूटो सोई भगवान सपने में आए थे ना, भगवान को नहीं देखो। सोई आंखों में आंसू आ गए रुक्मिणी के, आंखों से आंसू बहने लगे और दुख दुखी हृदय की जलन लगी राधे। और रुक्मिणी चारों दिशा देख देख बस टक गई, आंखें मलने लगी। किस तरफ गए क्यों चले गए, दासी से क्या अपराध बना राधे। चित चोरी हमें समझाई गई हो, प्रेमी बन के क्यों प्यार बना। आज इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों देखिए, आज रुक्मिणी चारों तरफ निहारने लगी कि किधर को गए। अभी तो आए मेरे पास में थे, लेकिन अब किधर को चले गए। आज रुक्मिणी कहने लगी रे सपना, कि सपना कहे। आज रुक्मिणी कहने लगी, अरे सपना सपना तो ही मरवाहियो, अब करव कलेजे आवत ने हम जने जब जागी सपना कहे पुकार के, क्यों मरवई बहुत दूर तेरा पिया बसो मन रात मिलाई दे। सपना कहने लगी मुझे क्यों मरवा देगी, इतना दूर तुम्हारो पिया रहा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ही करी, तुम्हारे पिया को तुम्हारे पास पहुंचा दे। रुक्मिणी कहने लगी सपना तुम्हारा कसूर ना है, और रोने लगी। सुधी आई गई पलम की खबर होई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पलम की खबर होई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पलम की खबर होई, सुधी आई गई। सपने में मोई श्याम को दिया उठायो, आज पलम मोई धोखा देके गायो। भास्कर यादव, भास्कर यादव यूट्यूब चैनल चलाए रहो है धीरे धीरे। सुधी आई गई पलम की खबर होई, सुधी आई गई पलम की
प्रीति तो अच्छी है परदेसी के तो जब कबहू मिले थे सच्चिदानंद संदेशा पहुंचा दो। कहा बिल्कुल। तो कहा भी मैं टैलेंट अयोध्या यूट्यूब चैनल भास्कर यादव जी को हम अपनी शादी में बुला लेंगे। अब हमें खुशी हो गई। तुरंत भास्कर यादव जी के पास पहुंच गए, निमंत्रण पहुंच गए हो। आज पंडित जी कहने लगे बिटिया तुम चिंता ना करो, अरे तुम्हारी तो पार्टी पंडित ले का ठीक है पंडित जी, मेरी पार्टी लेकर के जाना, लेकिन कह देना मेरे कन्हैया से जाके यूं कहिए अरे तुम्हें बुला रही रुको मेरी प्यारी है। मैंने सपना को सपने में देखो प्रेम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों पंडित जी कहने लगे, कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो रुक्मिणी से कहा बेटा तुम चिट्ठी लिख दो। आज देखिए चिट्ठी लिख रही है रुक्मिणी। और चिट्ठी में क्या लिखा, जिन अखियन सो घन श्याम को देखे सो जन, जिन अखियन घन श्याम को देखे सो सजनी कई काम की आंखें, उन अखियन को फुटबो अच्छा जर जाई के लोन हराम की आंखें। मैं राख मयूर के पंख नहीं रदे और भास कर यादो हरि नाम की आंखें, और धारा नाथ कबहू टाले ना टले इन अखियन सो घन श्याम की आंखें। ऐसो ही लगन पत्रिका में लिखा है। अब पंडित जी को दे दिया चिट्ठी के लिए, जल्दी जाओ 750 को द्वारिकापुरी है। पंडित जी चल दिए, आखिरकार बुढ़ापा तो ही है। अब पंडित जी से चलो नहीं जाए रहो भैया जी, सोई भजन करने लगे। आप लोग भी थोड़ा सा भजन कर ले, क्योंकि आज भगवान के कृष्ण रुक्मिणी का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग बैठे हुए हैं। हम भगवान से ही कहेंगे कि यहाँ के भक्तों को, ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी भक्तों को मालो माल कर देना, अन्न धन के भंडार भर देना। सदा हम भगवान से ही विनती किया करते हैं। किस नगर के इस ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी
जो दूर दराज से हमारे भक्त लोग आए हैं, भगवान की ऐसी अनुकृपा बन जाए कि सभी भक्तजन मालो माल हो जाएं, अंधन के भंडार भर जाएं। तो थोड़ा भजन जरूर कर लें सभी भक्त लोग हमारे साथ में मीठी मीठी ताली को बजाते हुए। कि रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। अच्छा, अब की बार देविया लोग बोलेंगे, देवता लोग नहीं बोलना है। कि रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। क्वालिटी बहुत डाउन है भाई। अच्छा, अब की बार देविया लोग नहीं बोलेंगे, देवता लोग बोलेंगे। खलीफा भैया कि है कृष्ण नाम जो आधा, जय हो भास्कर भैया की। लेकिन देवता लोगों में क्वालिटी गड़बड़ हो गए हैं। अच्छा, जो 3 तरह हमारे भक्त लोग बैठे हैं वो जरूर बोलेंगे। नहीं कहा थे बाबा हमारा नंबर वो नहीं दिया था, जरूर बोलेंगे। हाँ, कि है कृष्ण नाम जो आधा, बेचारे बड़ी दूरी बैठे, बड़ी मेहनत की ही है। एक बार जोरदार तालियों स्वागत हो जाए जो 3 तरह भक्त लोग बैठे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है, अब बारंबार की बधाई है। अच्छा, बोले कहा वो खुराक नहीं रहेगी, अब दूध दही मिलत नहीं खाएगा, और दूध है कहा, या तो भैंसिया कैन में या तो दूधिया के कैन में। अब माहौल चाय के चल गवा ज्यादा। कऊ लला को बुला करके पूछ लो बेटा दूध पियोगे, तो लला यही कहेंगे हाँ। मट्ठा खाओगे हाँ, तो चाय। भाइयों चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं पिलाओगे? अब चाय का माहौल हो गया कि देखो दूध मलाई की अब रस्म बदलती जाई। और सुबह उठ के पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। देखो दूध मलाई की अब रस्म बदलती जाई। सुबेरे उठ के पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। तो वैसी योजनाएं नहीं पनपनी चाहिए, क्योंकि ये रामकृष्ण की धरती है। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि अब की बार देवता लोग बोलेंगे, कम से कम इतनी तेज जरूर बोलो कि जो हमारे पार्टी अध्यक्ष देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ जी हैं, इन तक आवाज आप लोगों की जरूर पहुंच जाए। जो कथा भागवत हम लोग कह रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। इन्हीं की कृपा से हम लोग भागवत कथा कहते हैं, और इन्हीं की कृपा से 4-5 जिलों में अपना प्रोग्राम भी लगता है। तब की बार देवता लोग बोलेंगे, देविया लोग नहीं। कि है कृष्ण नाम जो आधा, बहुत बहुत धन्यवाद है देवताओं को, अपार की बधाई है। अब की बार देविया लोग बोलेंगे, देवता लोग नहीं बोलेंगे। जब तक ना कहोगे राधा, देविया लोग बोलेंगे इनमें कोई भाव टिटोलो, श्री राधे राधे बोलो।
अच्छा की बात फिर देविया लोग बोलेंगे, राधा है विष्णुपति में, अच्छा की बार देवता लोग बोल रहे हैं, मति वाली प्रेम नदी में, जीवन की चादर धोलो, श्री राधे राधे बोलो। अच्छा सभी लोग हमारे साथ में मीठी मीठी ताली को बजाते हुए बोल रहे हैं कि हे कृष्ण नाम जो यादा, हे कृष्ण नाम जो यादा, हे कृष्ण नाम जो यादा, जब तक ना कहोगे राधा, जब तक ना कहोगे राधा, जब तक ना कहोगे राधा, में कोई भाव बोलो, राधे राधे बोलो, कोई भाव बोलो, राधे राधे बोलो। एक भगवान की सुरती है, सभी लोग हमारे साथ में बोल लेना मीठी मीठी ताली को बजाते हुए कि श्याम तुमसे मिलने का, कि श्याम तुमसे मिलने का, राधे सती सती तो बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का, सत्य संग एक बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का, सत्य संग एक बहाना है।
आज ऐसा प्रतीत हो रहा कि धराधाम पावन भूमि ग्रामपुरी सिटकिहा में सुभाष यादव जी के यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे भक्त लोग भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न कराए रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों को, जो हमारे दूर दराज से भक्त लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बारंबार की बधाई है।